हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कैलेंडर की शुरुआत कर चुके हैं पिछले वीडियो से, और आज ये जो है आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि हम कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कैलेंडर में लीप वर्ष को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो में जाके, जो आपको आई बटन पे क्लिक दिया हुआ ना यहाँ पे, उस पर देख कर आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में ही आप इस वीडियो पे आइए। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को यहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी भी जो आपको डेट दी हुई है उसका वार कैसे निकालते हैं। आज उन्हीं से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में कुछ डबल डेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हल करना सीखेंगे यहाँ पर। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो, आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या कर रहा है, जो ये कोड होते हैं ना आपके, उनको मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करके तैयार रखा हूँ, ताकि आप ये लिखने में इतना टाइम खराब नहीं हो, सीधे हम क्वेश्चन निकाल दें। देखो, आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, 18 नवंबर 2002 को कौन सा दिन था। 18 नवंबर 2002 को आपको बताना है। तो 18 नवंबर का मतलब 11वां महीना होता है, और आपको बोला गया 2012 को कौन सा दिन था। 12 दिया हुआ है यहाँ पे। 2012 का आपको निकालना है, क्या होगा। देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था इसको हल करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको लास्ट के दो जो दिए हुए हैं ना डिजिट, यहाँ पे वर्ष के, कोई भी वर्ष के, उसको लेना है यहाँ पे। ये 12 मैंने ले लिया इस प्रकार से। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, उस 2 डिजिट में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। और कितना यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना जो भागफल आता है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 3 आ गया, इस 3 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई कि आपको बताओ। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में ये जो वर्ष है, जैसे 1900, 2000, ये 2100, इस प्रकार से इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे कोड लेना है। और आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ से जो 2000 होता है उसका कोड कितना होता है, 6 होता है। 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का 0 होता है। 1800 का कितना होता है, 2 होता है। 1700 का कितना होता है, 4 होता है। और वापस इसी सीक्वेंस में चलता है। तो जो 2000 है उसका कोड कितना होता है, 6 होता है। तो आप यहाँ पे एक कोड ले लो, 6 यहाँ पे। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, नवंबर जो 11वां महीना होता है ना, उसका कोड क्या होता है, नवंबर का कोड यहाँ पे देखो 4 होता है। तो ये मैंने 4 यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में दिनांक होता है इस प्रकार से, और हम क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्या क्या लेते हैं, यहाँ पे ये दिनांक आ गई, ये यहाँ से माह कोड हो गया। दिनांक के बाद में माह कोड हो गया, किसका, नवंबर का, ये माह कोड हो गया। उसके बाद में क्या आ गया यहाँ से बताओ, उसके बाद में क्या आ गया यहाँ पे बताओ। उसके बाद में ये जो 6 आ गया, ये क्या है बताओ, ये यहाँ से शताब्दी कोड हो गया। उसके बाद में ये जो 3 है, ये 3 क्या है बताओ, यहाँ पे 3 क्या है, ये 3 जो है यहाँ पे 12 में मैंने 4 का भाग दिया, कितनी बार गया वो आ गया। उसके बाद में आप इनको जोड़ के और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑड डेज निकाल, यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं, शेष निकालते हैं। तो आप या तो इनको जोड़ दो या इनको काट दो। 7 से कितनी बार गए, यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 हो गया, 4 बच गए यहाँ पे 4 बच गया। यहाँ से देखो आप यहाँ पे ये इनको जोड़ दो, यहाँ पे 4 4 8 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया बताओ, यहाँ से 14, और 14 और 3 कितना हो गया बताओ, 17 हो गया। और 17 और 12 को ऐड करो, कितना हो गया टोटल। आप यहाँ पे 17 और 12 को ऐड करो, कितना हो गया, 29 हो गया। इसमें 7 का भाग दो, कितना बच गया यहाँ पे, एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। और एक का मतलब क्या होता है बताओ, एक का मतलब होता है रविवार। एक का मतलब क्या होता है, रविवार होता है। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद। क्वेश्चन का जो आंसर हो गया यहाँ पे सी हो गया इस प्रकार से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम देखो दिया हुआ है 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आसान है बिल्कुल। देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे 1 जनवरी 2016 को। अब देखो यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है, यदि 15 मार्च 1996 को, कब की बात हो रही है, 15 मार्च 1996 की बात हो रही है। यहाँ पे को क्या वार दिया हुआ आपको, रविवार दिया हुआ आपको। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है 3 जुलाई 1999 को क्या वार होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे लास्ट के 2 अंक लिखते हैं पहले हम यहाँ पे। अब तो याद हो गया होगा आपको, ये 96 हो गया लास्ट के 2 लेटर। उसके बाद में लास्ट के 2 लेटर में हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। यहाँ पे कितनी बार गया, 24 बार गया, ये 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये 19 का कोड क्या होता है बताओ, याद है क्या आपको, इसका कोड होता है 0 यहाँ पे। फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 20 का कोड होता है 6, 1900 का कोड होता है कितना 0, 1800 का 2, और 1700 का कितना होता है यहाँ पे 4, और इसी प्रकार चलता है। तो इसका कोड हो गया यहाँ पे 0। उसके बाद में बोलो, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो मार्च है, इस मार्च का कोड क्या हो गया बताओ, मार्च का कोड हो गया यहाँ पे 4। और उसके बाद में डेट है 15 तारीख, तो ये 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और भाग दिया 7 का यहाँ पे।
देखो आप इनको ऐड करके अगर भाग दोगे फिर रिमाइंडर लिखोगे ना तो काफी टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे इनको जो 7 के मल्टीपल से ज्यादा संख्या है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख दो वहां पे। जैसे 7 दूनी 14 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये संख्या, ये 1 बच गया यहाँ पे। इसी प्रकार 7 या 21 थे, कितना बच गया यहाँ पे बताओ, ये 3 बच गया यहाँ पे, ये 3 बच गया यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 7 एकम 7, और यहाँ से कितना बच गया ये बताओ, ये बच गया आपका यहाँ पे 5 बच गया, कितना बच गया 5। अब इन सबको ऐड कर दो यहाँ पे, देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। अगर 13 में मैं अगर मैं 7 का भाग दूं यहाँ पे तो रिमाइंडर आता है 6, और 6 का मतलब क्या होता है बताओ, 6 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार। अब देखो शुक्रवार को इसने क्या बोल दिया, रविवार बोल दिया, यानी कि इसने 2 दिन आगे बढ़ गए यहाँ पे। क्या बढ़ गया, 2 दिन आगे बढ़ गए यहाँ पे। हम भी यही काम करेंगे, जो अगली जो डेट दी हुई है ना आपको यहाँ पे, उसका जो वार आएगा ना उससे 2 दिन आगे चले जाएंगे, वही अपना उत्तर होगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ आपको 3 जुलाई, 3 जुलाई कब का है, 1999 का आपको ज्ञात करना है क्या होगा। तो सबसे पहले 99 लिख दो आप यहाँ पे, फिर उसके बाद में लीव पर्स देख लो, इसमें 24 आ जाएगा यहाँ पे, 24 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना आपको यहाँ पे, इसका कोड 0 हो गया। जुलाई का कोड कितना होता है, यहाँ से देख लो 0 आपके लिए, ये 0 आ गया जुलाई का कोड, और +3 हो गया इस प्रकार से, और 7 का भाग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 7 या 21 से कितना बच गया, 3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये बच गया यहाँ पे 8, तो 3 और 3 6, और 6 और 8 कितना हो गया 14, और तो यहाँ पे 0 बच गया, और 0 का मतलब क्या हो गया शनिवार। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। अब कैसे हल करेंगे इसको, देखो रियलिटी में शुक्रवार था, शुक्रवार को ये रविवार लिख रहा है यहाँ पे, तो रियलिटी में यहाँ पे जो 3 जुलाई 1999 है उसमें शनिवार है, तो उसके 2 दिन आगे जाएंगे हम, क्या हो गया, तो शनिवार से रविवार सोमवार। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आपका आंसर होगा यहाँ पे सोमवार, आपका आंसर यहाँ पे सोमवार होगा। जो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को क्या वार होगा। देखो 10 मार्च की बात हो रही है, मार्च का तीसरा महीना, और 2001 की बात हो रही है यहाँ पे, 10 मार्च 2001 की यहाँ पे बात हो रही है। देखो 10 मार्च 2001 को ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ आपको, इसमें रविवार दिया हुआ आपको। तो देखो सबसे पहला अपना काम क्या होगा यहाँ पे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 10 मार्च 2001 को रविवार था या नहीं था। अगर जो वार था उसको किस आधार पर कोड किया गया वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 01, उसके बाद में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो लीपर्स देखेंगे, इसमें कितने 4 का भाग दिया, एक बार भी नहीं गया तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 2000 का कोड क्या होता है, 6 होता है। मार्च का कोड क्या होता है बताओ, मार्च का कोड होता है यहाँ पे 4, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, और फिर 7 का भाग। तो देखो 10 और 4 14 कट गए यहाँ पे, और 6 रे कितना हो गया 7 आपका, तो 0 आ गया। और 0 का मतलब कितना हो गया, 0 का मतलब होता है यहाँ पे शनिवार होता है। क्या होता है, शनिवार। अब देखो 0 का मतलब शनिवार होता है, इसने शनिवार को रविवार कोड करके रखा है आपके लिए यहाँ पे, यानी कि ये 1 दिन आगे गए यहाँ पे। हम भी क्या करेंगे, जो रियलिटी में वार आएगा ना उसके 1 दिन आगे जाएंगे। तो आपको बोला गया 10 मार्च 2010 को क्या वार होगा। तो यहाँ पे देखो कितना फास्ट है, लास्ट का 10 लिखा, फिर इसमें 4 का भाग दिया, 2 आ गए यहाँ पे, फिर 20 का कोड 6 होता है, और फिर मार्च का कोड क्या होता है यहाँ पे बताओ 4 होता है, और 10 आ गया इस प्रकार से, और 7 का भाग यहाँ पे 14 कट गया, 10 ये 4 14, 6 2 8, यहाँ पे 1 बच गया, और ये 11, 11 का मतलब कितना आ गया 7 4 11, 4 बच गया। तो 4 का मतलब क्या होता है बताओ, 4 का मतलब होता है बुधवार। तो बुधवार से हम 1 दिन आगे जाएंगे ना यहाँ पे, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गुरुवार आंसर होगा आपका। यहाँ पे क्या होगा आपका, गुरुवार आंसर होगा यहाँ पे, क्या होगा गुरुवार। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा इस प्रकार से। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो मैंने 5-7 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाए। बाकी आप क्या क्या करो, जो क्वेश्चन सामने आए उसको पॉज करो, खुद से हल करने की कोशिश करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो आप उसका। अगला देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 जनवरी 1993 को शुक्रवार हो तो 10 जनवरी 1999 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले 10 जनवरी का कोड, जो ये जनवरी 10 जनवरी पहला महीना 1997 की बात हो रही है यहाँ पे। इसको क्या दिया हुआ आपको बताओ, इसको आपको शुक्रवार दिया हुआ है, इसका आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शुक्रवार दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है 10 जनवरी 1999 को क्या वार होगा, ये ज्ञात करना आपको। 10 जनवरी 1999 को क्या वार होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपको शुक्रवार यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वार दिया हुआ है यहाँ पे आपको शुक्रवार दिया हुआ है, किसका 10 जनवरी 1997 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 10 जनवरी 1997 का रियलिटी में क्या वार था। जब कैलेंडर को देखे तो वहां पे क्या वार था,
और इस वार को उसने, इस जो वार आया ना, इस वार को उसने क्या कोड कर दिया वो चीज देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 जनवरी 1999 का चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अब तक समझ में आने लग गया होगा आपको। लास्ट के 2 लेटर लेते हैं यहाँ पे 97, ये ले लिया मैंने यहाँ पे, प्लस यहाँ पे इसमें 4 का भाग कितनी बार गया, यहाँ पे 24 बार गया, 24 चौक 96 होता है। उसके बाद में यहाँ पे इसका कोड क्या होता है, 0 होता है इसका कोड, ये 0 हो गया। जनवरी का कोड क्या होता है बताओ यहाँ पे। अब जनवरी देख लो, यहाँ पे लीव तो नहीं है, इसको फोकस कर लिया करो। जब जनवरी फरवरी है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले फोकस कर लिया करो, लीव तो नहीं है। लीव होगा तो कोड चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे तो 1 है, लीव नहीं है। उसके बाद में ये 10 हो गया इस प्रकार से, और 7 का भाग है यहाँ पे। अब आपको जोड़ना नहीं है, काटना है यहाँ पे आपको। ये 91 में से 6 बच गया, ये 3 बच गया यहाँ पे। देखो 10 से 11 और 11 और 3 कितना हो गया बताओ यहाँ पे, 11 और 3 14 हो गया। तो ये यहाँ से कट गया, देखो यहाँ पे 6 बच गया। और 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार होता है। 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। तो इसने शुक्रवार को शुक्रवार ही कोड किया है यहाँ पे, इसने कोई गलती नहीं की यहाँ पे। एक बार फिर देख लो यहाँ पे, इसने शुक्रवार को शुक्रवार कोड किया है। तो हम भी क्या करेंगे, अगले वाले को देखेंगे, जो आएगा वो अपना आंसर होगा यहाँ पे। तो 10 जनवरी 1999 को बताना आपको क्या होगा। देखो 99 पहले है यहाँ पे, उसके बाद में अगर इसमें 4 का भाग दूं तो ये 24 आ गया यहाँ पे। फिर इसका कोड 0 यहाँ पे 1900 का। उसके बाद में जनवरी का कोड यहाँ पे कितना आ गया बताओ, जनवरी का कोड 1 आ गया, और प्लस यहाँ पे आ गया 10 और डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो कितना बच गया बताओ, 8 बच गया यहाँ पे, और 21 ये 3 बच गया। तो इनको ऐड किया तो 10 से 11 और 3 कितना हो गया बताओ, 14 हो गया। तो 14 कट गया यहाँ पे 7 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे कितना बच गया बताओ, 8 बच गया, यानी कि 1 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया। और 1 का मतलब क्या होता है बताओ, 1 का मतलब क्या होता है, रविवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है, रविवार होता है 1 का मतलब। तो हम रविवार को क्या बोलेंगे यहाँ पे, रविवार बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, रविवार हो गया। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। तो हम जितना फास्ट हो सकते उतना फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा। 18 जनवरी पहला महीना और 2004 की बात हो रही है, और इसको क्या वार आपको दिया हुआ है, इसका सोमवार आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रियलिटी में वार निकाल देंगे क्या है यहाँ पे। तो लास्ट के 2 लेटर 04 और 4 में 4 का भाग 1 बार गया। फिर 2000 का कोड 6 होता है। फिर जनवरी का कोड, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लीप वर्ष है यहाँ पे। तो लीप वर्ष का कोड यहाँ पे 0 जनवरी का और फरवरी का 3 होगा यहाँ पे। तो ये 0 आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 18 हो जाएगा इस प्रकार से। और 7 का भाग है यहाँ पे। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 बच गया। और ये 6 4 10 11 और 5 11 और 4 कितना हो गया, 11 और 4 15 हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया बताओ, 1। और 1 का मतलब क्या होता है बताओ, रविवार होता है। इसने रविवार को क्या कोड किया बताओ, सोमवार, यानी कि 1 दिन आगे गया। तो हम भी यही काम करेंगे। तो 15 दिसंबर 12 महीना 2008 का कोड क्या होगा ये ज्ञात करना आपको। तो लास्ट के 2 लेटर 08, उसके बाद में यहाँ पे 2 बार भाग गया 4 का, इसमें इसका कोड 6, और दिसंबर का कोड कितना होता है बताओ, यहाँ से 6 होता है। ये 6 हो गया इस प्रकार से, और ये डेट हो गई यहाँ से 15, और फिर 7 का भाग इसके अंदर। 7 दूनी 14, 1 बच गया। 6 और 1 7 कट गए यहाँ पे, 6 2 8, यहाँ पे 1 बच गया। और यहाँ पे 8 और 1 9, 9 का मतलब 2 बच गया। 2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ, सोमवार होता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो रविवार रियलिटी में था, उसको सोमवार किया, तो सोमवार के 1 दिन आगे क्या हो जाएगा बताओ, मंगलवार। आपका आंसर क्या होगा यहाँ से, मंगलवार होगा आपका यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे मंगलवार। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब ये तो कुछ डबल डेट के थे, लेकिन कई बार आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, काफी सारे क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे गए एग्जामों के अंदर। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो, अब ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर वैसे कोई वर्ष की चर्चा नहीं हुई है। सीधा बोला गया 18 मार्च को रविवार हो तो 9 अक्टूबर को क्या वार होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के देखो तरीके की कोई कमी नहीं है, 1 नहीं 2 2 3 3 तरीके होते हैं इनको हल करने के। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, तो उसी पे आप प्रश्नों को सोल्व करना सीखे ताकि आपका टाइम नहीं लगे। बाकी इसको हल करने के तरीके ये भी होते हैं, विषम दिन के आधार भी करते हैं। जैसे मार्च के कितने दिन बच के, फिर अप्रैल के ऑड डेज कितने हो गए, फिर मई के, फिर जून जुलाई के, ऐसे हल करते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरीके से हल करेंगे। आपको दिया हुआ है 18 मार्च को क्या दिया हुआ है बताओ, 18 मार्च को आपको दिया हुआ है रविवार। 18 मार्च को आपको रविवार दिया हुआ है, तो आपको बोला गया 9 अक्टूबर का क्या वार होगा। तो सबसे पहले 18 मार्च का हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर वर्ष नहीं है ना, तो हम दिनांक और माह कोड से काम चला लेंगे इसके अंदर। तो दिनांक 18 है और मार्च का कोड क्या है ये बताओ। यहाँ पे मार्च का कोड क्या है बताओ, यहाँ पे मार्च का कोड है 4, और इसमें 7 का भाग दो, कितना आ गया, कितना हो गया बताओ, मार्च का कोड 4 है तो 22 आ गया। तो 1 बच गया। और 1 का मतलब क्या होता है बताओ, 1 का मतलब रविवार होता है, यानी कि इसने रविवार को रविवार ही बोला है।
तो हमारे पास में 9 अक्टूबर का जो वार आएगा ना वही उत्तर होगा। तो अक्टूबर में कौन सा होता है बताओ? अक्टूबर, ये 1 होता है इसका कोड यहाँ पे, और बटे 7 यहाँ पे। तो 10 में अगर 7 का भाग दे कितना बच गया बताओ? 3 बच गया यहाँ पे, और 3 का मतलब क्या हो गया बताओ? ये हो गया यहाँ से मंगलवार। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे बताओ? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंगलवार। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यदि 5 अप्रैल को मंगलवार हो तो 9 दिसंबर को क्या वार होगा? तो सबसे पहले सीधा देखेंगे, 5 अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल का जो महीना होता है ना उसका कोड क्या होता है बताओ? अप्रैल का कोड होता है 0 यहाँ पे, और इसमें 7 का भाग दो, कितना आ गया? 5 आ गया। 5 का मतलब क्या होता है बताओ? गुरुवार होता है, और गुरुवार को इसने क्या बोल रखा है? मंगलवार बोल रखा है। तो बताओ कितने दिन पीछे गए यहाँ पे? बुधवार और मंगलवार 2 दिन पीछे गया क्या? हम भी यही करेंगे यहाँ पे। 9 दिसंबर का कोड क्या होता है बताओ? 6, और 7 का भाग दो, कितना हो गया? 15 बच हो गया यहाँ पे, और 7 का भाग दो कितना बच गया बताओ? 1 बच गया, और 1 का मतलब क्या होता है? रविवार हो गया। तो रविवार के 2 दिन पीछे जाओ, कितना हो गया? शुक्रवार हो गया क्या? तो आपका आंसर हो गया शुक्रवार। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखो उसके बाद में। 15 जनवरी 1999 को रविवार हो, 15 जनवरी 1999 क्या वार हो? रविवार हो। ये रविवार आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको 18 अगस्त 1999 ज्ञात करना है। देखो अगर एक ही साल की बात हो ना कहीं पे भी, दोनों जगह एक ही साल की, तो आपको ये साल लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ले तो भी वही उत्तर आएगा, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर दो, सीधा नीचे उत्तर निकाल दो। 15 जनवरी का कोड क्या होता है बताओ? जनवरी का कोड कितना होता है यहाँ पे? हाँ लेकिन ये लीप वाली वो देख लेना यहाँ पे, आप अगर लीप है तो उसके अकॉर्डिंग करना आपको वाला। तो 15 जनवरी का कोड क्या होता है बताओ? ये 1 होता है, और फिर 7 का भाग। तो यहाँ से कितना बच गया बताओ? 2 बच गया। 2 का मतलब क्या होता है? सोमवार। सोमवार को रविवार तो 1 दिन पीछे गया। हम भी करेंगे 18 अगस्त का कोड 3 होता है, और उसमें 7 का भाग कितना हो गया टोटल बताओ? यहाँ पे 21 हो गया क्या? 21 में 7 का भाग दिया तो 0 आ गया, और 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ से शनिवार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके 1 दिन आगे जाएंगे, यहाँ पे 1 दिन पीछे जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ? शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पे। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद आप। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी सारे स्टूडेंटों की समस्या रहता है, काफी सारे स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं टोटल। बोला गया लगातार 400 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार किया ना, उस वीडियो में आपको मैंने लीपर्स के बारे में, शताब्दी में किस प्रकार से चीजों को मैनेज करते हैं उनके बारे में सिखाया। उनके अकॉर्डिंग होगा। आपको बोला गया लगातार 400 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे। लीपर जानते हो क्या होता है? ऐसे वर्ष जिनमें 29 फरवरी आएंगी, वो कितने होंगे टोटल बताना। तो इसको कैसे हल करते हैं, बाकी डायरेक्ट उत्तर आपको याद होना चाहिए। 97 होते हैं, लेकिन कैसे आते हैं वो चीज मैं सिखा रहा हूँ। देखो 400 सालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू के 100 सालों की बात करूं, तो बताओ 100 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं। आपको बताना है 100 वर्षों में टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि यहां से इसकी शुरुआत 1 से हुई है, 1 2 3 इस प्रकार से ये 99 तक तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे बताओ? ये 99 तक तो आपके यहाँ पे वर्ष हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो 100 साल होते हैं ना, उन 100 सालों का जो कलेक्शन होता है ना, वो सेंचुरी होता है। क्या होता है? सेंचुरी होता है। तो यहाँ पे ये जो 100 आ गया ना आपके यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे शताब्दी वर्ष आ गया। क्या आ गया? ये शताब्दी वर्ष आ गया आपका यहाँ पे। और आपको मैंने ये बताया था कि जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए ना वहां पे, उसमें आपको 400 का भाग देना शताब्दी मालूम करने के लिए कि ये लीप या साधारण है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको लीप पर चेक करना। तो 99 सालों में सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पे 99 जो वर्ष है ना, उसमें सबसे पहले चेक करो कि 4 का भाग कितनी बार जाता है। तो 4 ये 24 बार जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 24 वर्ष आ गए, ये क्या आ गए बताओ? यहाँ पे ये 24 वर्ष यहाँ पे लीप वर्ष आ गए इसके अंदर। अब ये जो 100वीं सेंचुरी है आपके यहाँ पे, क्या ये लीप है क्या? आप बोलोगे सर ये लीप नहीं है यहाँ पे, ये लीप नहीं, ये साधारण है यहाँ पे। इसका मतलब शुरू के जो 100 साल है ना, उसमें 24 लीप वर्ष कितने हैं? 24 लीप वर्ष हो गए इस प्रकार से। सही बात है क्या बताओ? 24 लीप वर्ष हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, 100 के बाद में 101 से लेकर अगर आप 200 तक देखोगे ना टोटल यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 100 साल है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें भाग दोगे ना अगले 99 के अंदर, तो वहां से भी आपके सामने 24 वर्ष आएंगे। क्या 24 वर्ष लीप आएंगे। जब उसके बाद में आप 200 में भाग दोगे 400 का यहाँ पे, तो वहां पे भी ये क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी 24 वर्ष आ जाएंगे। फिर अगले अगर आप यहाँ पे 201 से अगर 300 तक भाग दोगे ना इसके अंदर, तो वहां से भी आपके सामने क्या आ जाएगा? 24 वर्ष आ जाएंगे आपके। क्या 24 वर्ष आ जाएंगे आपके लीप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शताब्दी जो है ना, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया और ये 300 हो गया, ये सारी की सारी सेंचुरियां हैं आपके यहाँ पे। ये लीप नहीं है, ये तीनों की तीनों साधारण है। और आपको मैंने पढ़ाया है पहले वीडियो के अंदर कि जो इसके बाद में जो चौथी शताब्दी आएगी ना आपके यहाँ पे, वो लीप आएगी। इसमें 400 का भाग जाएगा यहाँ पे। एक वर्ष ये आपकी एक जो
है ना आपका यहाँ पे एक लीव वर्ष यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा आपका। तो अगली 301 से जब आप 400 तक करोगे ना कैलकुलेट यहाँ पे, तो यहाँ से जब आप भाग दोगे इसके अंदर, क्योंकि 99 में भाग दोगे तो यहाँ से 24 आएगा। उसके बाद में जब आप 400 में भाग दोगे ना 400 का यहाँ पे, तो आपके पास में 1 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 25 हो जाएंगे। तो आपको बोला गया था लगातार 400 वर्षों में कितने लीव वर्ष है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 24 1 से 100 तक, फिर 201 से लेकर ये 101 से लेकर 200 तक, फिर आपका यहाँ पे फिर 24, फिर आपका 301 से लेकर ये आपका 201 से लेकर 300 तक फिर 24, और फिर 301 से लेकर 400 तक हो जाएगा 25 यहाँ पे। इस प्रकार से टोटल 97 क्या हो गए यहाँ पे लीव वर्ष हो गए। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे लीव वर्ष का मतलब होता है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी यहाँ पे, 29 फरवरी 97 बार आएगी यहाँ पे टोटल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि लगातार 400 वर्षों में, ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, ऐसा आता है 29 तारीख आएगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो आपको पता होगा अगर मैं हर साल में अगर मैं बात करूं तो 12 महीने होते हैं, हर साल में 12 महीने होते हैं। तो बताओ 12 महीने में से 11 महीने के ऐसे होते हैं क्या जिस हर महीने के अंदर क्या होता है, हर महीने के अंदर क्या होता है, हर महीने में 29 तारीख आती है। जैसे जनवरी में आती है, फरवरी में तो कभी 28 या 29 आती है, लेकिन उसके बाद में आगे देखो मार्च अप्रैल मई सब में 29 तारीख आती है। तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 आएगी, तो देखो 400 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंटली 4400 बार तो आती है आपकी यहाँ पे। अब 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो अभी अभी मैंने बता दिया कि ये 97 होते हैं आपके यहाँ पे। तो वो अगर और ऐड कर दोगे तो 4497 बार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 400 ये आ जाएगी आपकी 29 तारीख। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो आपका जो कैलेंडर होता है ना, मैंने आपको पिछली क्लासों में सिखाया था कि कुछ महीनों का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ वर्ष का जो कैलेंडर होते हैं ना वो भी अपने आप को रिपीट कर जाते हैं कुछ समय बाद के अंदर। अब इसके लिए जो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी बेसिक तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक होती है ना, देखो यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपको वर्ष दिया हुआ हो, अगर उसके अंदर अगर यहाँ पे रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 बचे तो उसके अंदर आपको जो ऐड करना है ना वो ऐड करना है यहाँ पे 28 ऐड करना है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो आपको 6 ऐड करना है, और अगर रिमाइंडर 2 बचे तो आपको 11 ऐड करना है, और रिमाइंडर अगर 3 बचे तो क्या करना है आपको 11 ऐड करना है। ये आपका फॉर्मूला है इस प्रकार से इसको हल करने में। जैसे अगर मैं 2000 अगर इसकी बात करूं 17 की, यहाँ पे आपको बोले कि इसका कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो लास्ट के 2 लेटरों में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। अगर 4 का भाग देने पर अगर 1 शेष बचे ना यहाँ पे, तो आपको ऐड क्या करना है 2017 के अंदर आपको ऐड करना है यहाँ पे 1 शेष बचे तो यहाँ पे आपको 6 ऐड करना है। तो ये 2023 के समान हो जाएगा। किसके समान, 2023 के समान। अगर मान लीजिए जैसे 2018 की बात करें और इसमें आपने 4 का भाग दिया, 2 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया 2 रिमाइंडर आ गया, तो आपको ऐड क्या करना है यहाँ पे बताओ, आपको ऐड करना है यहाँ पे 11 ऐड करना है। अगर 11 ऐड करोगे ना 2018 के अंदर, तो 11 ऐड करने पर कितना हो जाएगा बताओ, ये 2029 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं 2019 की बात करूं, इसमें अगर आपने 4 का भाग दिया, रिमाइंडर 3 आ गया, तो आपको ऐड कितना करना है यहाँ पे 11 ऐड करना है इस प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा 2030 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आपके सामने कोई लीप वर्ष आ जाए ना, जैसे 2016 आ गया, इसमें 4 का भाग दिया 0 आ गया, तो उसमें आपको 28 ऐड करना है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, दोहरा हो जाएगा। इस प्रकार से बात समझ में आएगी यहाँ पे। अब कई स्टूडेंट बोले कि सर ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा करने का एक सिंपल सा कारण होता है जिसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इतना जानने की वैसे जरूरत है नहीं है आपको, बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे अगर मैं 2017 के कैलेंडर को अगर मैं चेक करूँ कौन से वर्ष के समान होगा, तो आपको पता है 2017 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष के अंदर आपको पता है 365 दिन होते हैं, और एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है सप्ताह से। सप्ताह का जो साइकिल बनता है ना उससे 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसी प्रकार 2018 की बात करूं तो उसमें भी 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 2019 की बात करूं तो उसमें भी 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये लीप वर्ष है, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये पहले वाले वीडियो बता चुका हूं। इसी प्रकार 2021 की बात करूं यहाँ पे तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब देखो ये अगर कंप्लीट मिल गया, अगर 7 हो गया ना कंप्लीट, तो उसके बाद में कैलेंडर रिपीट कर जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3, तो 5 और 1 6, ये 6 हो गया ना। उसके बाद में 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1 हो गया। अब यहाँ पे जब इनको टोटल को ऐड करोगे तो ये 7 हो गया, और 7 में 7 का भाग दे 0 आपका यहाँ पे, तो अगला 2023 जो है ना आपका यहाँ पे वो रिपीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे। अब देखो इस प्रोसेस को अगर आप लगाओगे ना यहाँ पे, तो कई बार आपके सामने ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसमें आप चेक करना कि वहां पे लीप वर्ष और साधारण वर्ष का
ये मामला आ जाएगा वहां पे, तो उसमें कभी भी कैलेंडर बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे कैलेंडर 28 फरवरी तक समान होते हैं। फिर लीप वर्ष के अंदर तो आपका क्या आ जाता है वहां पे 29 तारीख, और फिर साधारण वर्ष में आपका क्या आ जाता है वहां पे 1 मार्च, तो वहां पे कैलेंडर आगे बिगड़ जाते हैं। बाकी आप डायरेक्ट तरीका याद रखो, आपकी चीजें सोल्व हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में आप दिया हुआ है 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 0 बचे तो आपको 28 ऐड करना है इसके अंदर। अगर 1 बचे तो आपको कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। अगर 2 बचे तो आपको 11 ऐड करना है। 3 बचे तो आपको 11 ऐड करना है यहाँ पे इस प्रकार से। और 4 बचता है नहीं यहाँ पे, क्योंकि किसी संख्या में अगर 4 का भाग देना तो मैक्सिमम 3 शेष बच सकते हैं वहां पे। 4 अगर बच ही नहीं सकता, क्योंकि 4 बार तो फिर डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो 1993 है ना आपको दिया हुआ यहाँ पे, उसमें आप 4 का भाग दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 हो गया ना यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, और 4 12, 1 बच गया यहाँ पे। अगर 1 बच गया यहाँ पे तो 93 में कितना ऐड करोगे बताओ आप। यहाँ पे आप ऐड करोगे इसके अंदर 6, तो टोटल कितना हो गया बताओ यहाँ से 99 हो गया क्या। तो 1999 के समान हो जाएगा इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन देखो 2015 का देख लो यहाँ से आप कब किसके समान होगा। 2015 के अगर कैलेंडर की बात करें तो इसमें आप 4 का भाग दो, कितना हो गया 4 12, 3 बच गया, 3 बच गया। तो 2015 में कितना ऐड करोगे आप बताओ, 11 ऐड करोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 2026 के समान हो जाएगा इस प्रकार से। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखो 2016 का कैलेंडर किसके समान होगा, वो देखना आपको यहाँ से। 2016 कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2016 का कैलेंडर किसके समान होगा, इसमें आप कितना ऐड करोगे बताओ। इसमें आपको 44 ऐड करना है, 28 ऐड करना है, 28 ऐड करते हैं ना यहाँ पे, तो 28 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2044 के समान हो जाएगा इस प्रकार से। होपफुली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है अजय का जन्म 29 फरवरी को हुआ। 2012 में उसने अपना 6वां लीप पर जन्मदिन मनाया, बताओ उसका जन्म कब हुआ। देखो किसी व्यक्ति ने 2012 में जो है ना, 2012 के अंदर किसी व्यक्ति ने अपना 6th बर्थडे मनाया, वो भी कौन सा लीप पर, यानी कि 29 फरवरी को मनाया यहाँ पे। तो बताओ, आपको पता है जिस व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को होता है तो उसको अपना बर्थडे मनाने के लिए आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। चौथे साल उसका हर चौथे साल बर्थडे आता है। तो इसका 5वां बर्थडे कब आया होगा, इससे 4 साल पहले आया होगा यहाँ पे, तो 2008 में इसका 5th बर्थडे होगा इस प्रकार से। और उसके बाद में इसका जो इससे पहले का जो बर्थडे होगा उससे 4 साल पहले रहा होगा, ये 4th बर्थडे रहा होगा इस प्रकार से। और फिर अगर मैं 2000 की बात करूं यहाँ पे, तो 2000 जो है आपका यहाँ पे ये लीप वर्ष ही है क्या, ये लीप शताब्दी है क्या यहाँ पे, ये चेक कर लेना यहाँ पे, ये लीप शताब्दी है, 400 का भाग जाता है। तो यहाँ पे इसका कौन सा है, इसका 3rd जो है ना यहाँ पे, ये 3rd क्या है यहाँ पे, इसका बर्थडे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में 1996 है, तो 96 में कौन सा हो जाएगा इसका बताओ, इसका 2nd हो जाएगा यहाँ पे। और जो 1992 है, उस 1992 में इसने 1st बर्थडे मनाया। और आपको पता है क्या, अगर जनरली कोई व्यक्ति अगर अपना बर्थडे बनाता है या किसी बच्चे का अगर हम बर्थडे मनाते हैं ना, तो उसके जन्म के 1 साल बाद में मनाते हैं उसका बर्थडे हम, क्योंकि 1 साल जब ये बड़ा होता है ना तभी तो, ऐसा थोड़ी होता है कि आज जन्म गया आज ही बर्थडे बना लिया, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पे 1992 में 1st बर्थडे था, तो इसका जन्म जो है ना इससे 4 साल पहले हुआ है यहाँ पे। तो 1900 ये कितना हो जाएगा बताओ 88। तो इसका जो बर्थडे हुआ है, ये इसका बर्थडे हुआ है 1988 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया यहाँ पे, इसका जन्म 1988 में हुआ। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। देखो अगला, देखो ये क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है अजय का जन्म 29 फरवरी को हुआ, और इसने 1912 दी हुई है आपको। इसने 1912 में क्या किया, अपना 6वां क्या बनाया, अपना बर्थडे मनाया इसने, 6वां बर्थडे मनाया इसने 1912 के अंदर। अगर मैं यहाँ से 4 वर्ष कम कर दूं यहाँ पे, तो इसका जो 5वां कितना आ जाएगा बताओ, 1908 में आ जाएगा क्या बताओ, ये 5th आ जाएगा इस प्रकार से। फिर 1904 आएगी, उसके अंदर इसका 4th आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो 1900 आएगा ना आपका यहाँ पे, क्या इसमें 3rd आएगा क्या बताओ, नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1900 में अगर आप 400 का भाग दोगे ना, शताब्दी आपके यहाँ पे, तो यहाँ से इसमें जब भाग दोगे तो ये एक साधारण शताब्दी है। साधारण शताब्दी का मतलब हो गया 28 फरवरी आएगी, 29 फरवरी नहीं आएगी यहाँ पे। तो अब की बार यहाँ पे इसका बर्थडे नहीं आएगा यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कभी भी यहाँ पे कि किसी व्यक्ति को अपना बर्थडे मनाने के लिए लगातार 8 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इसका बर्थडे नहीं आया, लेकिन इससे पहले अगर बात करूं तो 1896 में अगर बात करूं यहाँ पे, तो इसने अपना 3rd बर्थडे मनाया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से इनमें जो गैप आ गया ना यहाँ पे, ये 8 वर्ष का आ गया। ऐसा क्वेश्चन में आगे एक सेट कर रखा हूँ आपके लिए। उसके पहले अगर इसका बर्थडे ये 1896 में आ गया, फिर 1892 है, 1892 में क्या किया इसने, अपना 2nd मनाया। और अब देखो उसके बाद में 1888 है, उसके अंदर अपने क्या किया इसने बताओ, 1898 में इसने अपना फर्स्ट बर्थडे बनाया इसने अपना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट बनाया तो जन्म ही थोड़ी बनाते हैं यहाँ पे, तो 4 साल बाद बनाएगा यहाँ पे। तो इसका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1884 में हुआ यहाँ पे। तो इसका बॉन्ड कितना आ गया, 1884 आ गया इस प्रकार से। तो 1884 आपका बी आंसर हो गया इस प्रकार से। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
क्रमागत 2 लीप वर्ष में बीच अधिकतम कितना वर्ष का अंतर हो सकता है। तो आपने अभी देखा होगा यहाँ पे कि किसी व्यक्ति का जब बर्थडे हमने मनाया यहाँ पे, तो बीच में एक क्या हो गया, एक साधारण सेंचुरी आने की वजह से उसने जैसे 1904 में मनाया था, उसके बाद में 1900 में उसका नहीं आया था, और उसके बाद में उसका 1896 में आया था यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो अंतर हो सकता है ना यहाँ पे वो 8 वर्ष का हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर जो हो गया ना यहाँ पे बी हो गया इस प्रकार से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द।